तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ल्यू फेंग जब वहां पर वापस आता है तो वो लोग पहले से अपनी ड्रेस को चेंज कर चुके होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि जी क्या तुम लोगों ने तो ड्रेसेस भी चेंज कर लिए। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं उस गांव के लिए, उस गांव को जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। ल्यू फेंग उनसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें वहां पर भी अपना बेस बदल कर ही जाना चाहिए, कहीं वहां पर तुम लोगों को कोई पहचान ना ले। तो इसी के साथ प्रिंसेस उसे कहती है कि मैंने सुना है कि अगर कोई एक बार यहाँ पर बेस बदलता है तो उसे आदत पड़ जाती है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर लड़की के कपड़े पहनने की आदत पड़ गई है। जबकि यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि जहाँ पर इस सेक्टर के लीडर ने बताया कि उस गांव के लोगों को यहाँ पर बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई से भी सेक्टर के लोग वहां पर क्यों ना चले जाएं, वो लोग वहां पर जाकर अपने बीच को रिवाइव कर सकते हैं। तो वो उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, वहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। वो पहले तुम लोगों को रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, अगर तुम लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो तभी वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे, तभी वो तुम्हारे बेस को जिंदा कर पाएंगे। एक बार जब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो डांडाई को दिखाते हैं कि वो लिंगजाओ क्लैन की ड्रेस पहनकर आ जाता है और उसने अभी तक अपना यूनिफॉर्म संभाल कर रखा होता है। तो ल्यू फेंग से कहता है कि तुमने अभी तक अपनी ड्रेस चेंज क्यों नहीं की। तो ल्यू फेंग कहता है कि डांडाई तुमने अभी तक यहाँ पर इस ड्रेस को संभाल कर रखा हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ मैं इस ड्रेस को यहाँ पर छोड़ कैसे सकता हूँ, मैंने इस ड्रेस को अपने लिए संभाल कर रखा हुआ था ताकि कभी जरूरत पड़े तो मैं दोबारा इसको पहन सकूं। और वैसे भी क्या तुम यहाँ पर इस ड्रेस की तरफ देख रहे हो, मेरे पास और लीडर के पास, हम दोनों के पास ही ये वाली ड्रेस थी जिसके ऊपर ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और बाकी सभी लोगों के पास ऐसी ड्रेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ल्यू फेंग से कहता है हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ड्रेस है और इसका लेवल भी बाकी सभी लोगों से अप है। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर हंसना बंद करो, चलो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, यहाँ पर से निकलते हैं। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि तुम यहाँ पर रहीं पर रुके रहे तो फिर हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, हम खुद ही वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले जाएंगे, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर हमें लेट करो। तो ल्यू फेंग जो होता है वो जल्दी से अपने गेटअप को वहां पर चेंज करता है, कहता है नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ पर पीछे रुकूंगा। और इसी के साथ ही वो जल्दी से अपना गेटअप चेंज करता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है 4 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 4 घंटे के बाद दिखाता है कि वो लोग अनफेटेड विलेज के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद सेक्टर मास्टर उनसे कहता है कि यहीं पर से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सामने गांव दिखाई देगा, वहां पर एक ब्रिज होगा, ब्रिज को पार करते ही वहां पर वो गांव स्टार्ट हो जाएगा। और मैं जहां पर तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं, मैंने तुम्हें गांव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और ये भी बता दिया कि वो पिल्स मुझे कहां से मिली थी। अब प्लीज मुझे यहाँ पर से जाने दो, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर मैं वहां पर जाता हूं तो वो गांव वाले इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और हो सकता है कि वो मुझसे नाराज होकर मुझे मार डालें। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि अगर तुम हमसे झूठ बोल रहे हो तो फिर क्या होगा, चलो तुम यहीं पर रुकोगे, जब तक हम लोग वापस नहीं आते तुम यहीं पर रुकोगे और साथ ही रेनबो टाइगर तुम्हारे पर नजर रखेगा, अगर तुम यहाँ पर से भागकर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मार डालेगा या फिर तुम्हें खा जाएगा। तो सेक्टर मास्टर कहता है नहीं मैं भागकर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, लेकिन जल्दी वापस आना। और इसी के साथ ही वो चारों वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तो सिस्टर बाई उन लोगों से कहती है कि क्या हम लोग वाकई में बस इसी तरह आगे की तरफ चलते जाएंगे और उस गांव में पहुंच जाएंगे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के एक मिस्टीरियस गांव के बाहर बहुत सारे ट्रैप्स होने चाहिए। तुम्हारा ल्यू फेंग कहता है कि बस इसी तरह यहाँ पर शो करवाओ कि हम लोग मदद मांगने के लिए आए हैं, हम लोग अपने स्पिरिट मॉन्स्टर्स को यहाँ पर दोबारा से जिंदा करवाना चाहते हैं। वहीं पर उन्हें सामने ब्रिज दिखाई देता है, तो वो लोग ब्रिज को पार करते हैं तो वहां पर एक लड़की खड़ी होती है। वो उनसे कहती है कि तुम लोग अनफेटेड विलेज के बाहर पहुंच चुके हो, क्या तुम यहाँ पर अंदर आना चाहते हो, लेकिन अपना काम बताओ, तुम्हारा यहाँ पर काम क्या है। ल्यू फेंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि यंग लेडी हमने सुना है कि इस गांव में लोग मॉन्स्टर्स को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इसी मकसद से आए ताकि तुम लोग हमारी मदद कर सको और हमारे मॉन्स्टर्स को दोबारा जिंदा कर सको। तो वो लड़की उनसे कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मदद मांगने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट्स के लिए अपने बीस्ट को जिंदा करवाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तुम लोग यहाँ पर अपने बीस्ट को गिव अप क्यों नहीं कर देते। मुझे पता है कि एक बार जब हम लोग किसी बीस्ट का मास्टर बन जाते हैं और बीस्ट हमारे साथ वक्त गुजारता है तो हम लोग जो होते हैं उसके टेमर नहीं बल्कि उसके दोस्त बन जाते हैं और इसी वजह से हम लोग उसको दोबारा से जिंदा करवाना चाहते हैं। तो हमारी यंग मिस जो होती है फिर से एक्टिंग करना स्टार्ट करती है और कहती है कि मेरा रेटी के साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक है, मैं रेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं यहाँ पर उसे दोबारा जिंदा देखना चाहती हूँ। तो वो लड़की उनसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर क्या तुम लोग यहाँ पर अपने बीस्ट के लिए अपनी लाइफ को दांव पर लगाने को तैयार हो, क्या तुम अपनी लाइफ यहाँ पर इसके लिए देने को तैयार हो। तो ये बात सुनने के बाद वो वहीं पर घबरा जाती है और कहती है कि मैं इसका क्या जवाब दूं, और बाकी के तीनों भी वहीं पर खामोश हो जाते हैं। तो वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, तुम में से किसी को फिलहाल के लिए सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरे सवाल का जवाब तुम लोग बाद में दे देना कि क्या तुम अपने बीस्ट की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को यहाँ पर देने को तैयार हो। तो वो लड़की उनसे कहते हैं फिलहाल के लिए मैं तुमसे इतना कह सकती हूँ कि हम लोग तुम्हारे स्पिरिट मॉन्स्टर्स को जिंदा कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। ल्यू फेंग कहता है बताओ कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो वो लड़की उनसे कहती है एक बार तुम्हारे स्पिरिट मॉन्स्टर को जिंदा कर दिया गया, तुम सिर्फ उसके साथ 24 घंटे गुजार सकते हो, उसके बाद तुम्हें अपने स्पिरिट मॉन्स्टर के साथ अपने बॉन्ड को खत्म करना होगा और उसे इस दुनिया से जाने देना होगा। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। डांडाई उसे कहता है तो फिर हमें यहाँ पर अपने बीस्ट को दोबारा से जिंदा करने का फायदा ही क्या होगा, उसके जिंदा होने के 24 घंटे के बाद हम उसे दोबारा जंगल में छोड़ देंगे। तो वो लड़की उसे कहते हैं कि नहीं, स्पिरिट मॉन्स्टर जो दोबारा जिंदा होते हैं उन्हें जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो इस दुनिया के नहीं होते, वो मर चुके होते हैं और मरे हुए बीस्ट दोबारा जंगल में जाकर क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करते
होते हैं। 24 घंटे के बाद तुम्हारे बीच के ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा, जिसके बाद उनकी आत्मा जो है वो गायब हो जाएगी और खुद इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। और हो सकता है कि वो किसी ना किसी दिन दोबारा यहाँ पर रीबॉर्न हो जाए। यही यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर तुम लोग यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने को तैयार हो, अगर तुम लोग यहाँ पर ये कहते हो कि ठीक है तुम लोग 24 घंटे के बाद अपने बीच को जाने दोगे तो हम लोग तुम्हारे बीच को तुम्हारे लिए जिंदा कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वापस चले जाओ। तो वो सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करें। सबसे पहले डांडा ही कहता है कि मुझे लगता है कि एक मरे हुए बीच को यहाँ पर से जाने देना, लेकिन एक दिन उसके साथ गुजारना चाहिए हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं यहाँ पर इससे एग्री करता हूँ। तो मा ल्यू फेंग भी कहता है मैं भी इसे एक्सेप्ट करता हूँ। यंग मास्टर बाई कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर अपने बीच को जाने दूंगा। जबकि यंग मिस चिल्लाकर कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती, मैं अपने रेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपने रेटी को इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकती हूँ। मेरा स्पिरिट मॉन्स्टर अगर इतने एक दिन के लिए मेरे पास रहेगा तो क्या मैं उसे ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकती। इतनी मुश्किल के साथ मैं उसे जिंदा करवाने वाली हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। तो वो लड़की उसे कहती है कि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर तुम इस रिक्वायरमेंट के लिए एग्री नहीं करोगे, जो तुम एक दिन के लिए भी अपने रेटी को नहीं देख पाओगी, तो फिर तुम यहाँ पर से वापस चली जाओ। जबकि बाकी के सभी लोग मेरे साथ अंदर आ सकते हैं। जब किसी के साथ ही लियांशु जो होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है और उसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज मेरे बीच को यहाँ पर रिवाइव कर दो, उसे हमेशा के लिए रिवाइव कर दो। तो उसका भाई आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि लियांशु प्लीज अपने मैनर्स को देखो, तुम यहाँ पर किस तरह से बिहेव कर रही हो, ऐसा मत करो। तो वो कहती है प्लीज ब्रदर मुझे माफ कर दो, तुम्हें पता है कि मैं अपने रेटी से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। जब से ये मेरे साथ था, ये मेरा एक दोस्त बनकर मेरे साथ रह रहा था और मैं अपने बीच की मौत को इस तरह से बुला नहीं सकती, और दोबारा से मेरी आंखों के सामने वो जिंदा होकर अगर चला जाएगा तो मैं फिर से इसे मरता हुआ नहीं देख पाऊंगी। वहां पर बड़ी ज्यादा रो रही होती है, तो उसकी एक्टिंग बिल्कुल रियल लग रही होती है। तो ये लड़की उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम अपने रेटी से इतना प्यार करती थी, लेकिन ये हमारा रूल है, अगर तुम यहाँ पर अपने स्पिरिट मॉन्स्टर को नहीं जाने दोगी तो फिर उसे जिंदा नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि लड़कियां यहाँ पर बीस्ट से ज्यादा प्यार करती हैं लड़कों की निस्बत, जबकि वो तीनों ही वहां पर खड़े फिर से नौटंकी करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें भी अपने बीच की बहुत ज्यादा परवाह है। जबकि वो लड़की उनसे कहती है कि बस करो बहुत हो गया, नौटंकी करने का वक्त नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें अपने बीच की कितनी परवाह है, ठीक है तुम सभी लोग मेरे साथ अंदर आ सकते हो। जबकि वो अंदर चली जाती है तो लियांशु उनसे कहती है कि तुम तीनों अपनी एक्टिंग के ऊपर काम करो, तुम तीनों बिल्कुल बेकार हो, जहां पर हमारा बांडा फूटने वाला था और तुम लोगों की एक्टिंग बहुत ज्यादा बेकार है। मास्टर बाई उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि आज के बाद हमें थोड़ा सा और इमोशनल होना पड़ेगा। जबकि हमारा ल्यू फेंग वहां पर सोच रहा होता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा यंग है और ऊपर से मेरी बॉडी के अंदर जो कमीना डेविल है, जो ठरकी है, उसको यहाँ पर दोबारा भूख लगने वाली है। मुझे लगता है कि अगर इस लड़की के ऊपर वो झपट्टा मारता है तो फिर मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, मुझे उसे यहाँ पर कोई ना कोई और खाना देना होगा, मुझे कोई और लड़की ढूंढनी होगी और कोई मौका ढूंढना होगा ताकि मैं उसकी भूख को शांत करवा सकूं। तो नेक्स्ट सीन गांव के अंदर का दिखाया जाता है। गांव अंदर से काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है, वहां पर बच्चे भी होते हैं और वहां पर फैमिलीज भी होती हैं। तो लियांशु कहते हैं कि गांव तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और यहीं पर एक छोटा लड़का आगे बढ़ता है और कहता है कि बिग सिस्टर क्या ये लोग भी यहाँ पर अपने मॉन्स्टर्स को दोबारा जिंदा करवाने के लिए आए हैं, आजकल यहाँ पर कुछ ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। तो वो कहती है हाँ ये सभी लोग यहाँ पर अपने बीच को दोबारा से जिंदा करवाने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये लोग भी यहाँ पर हमारे बिलीव्स को मानना शुरू कर देंगे, जिस बिलीव के ऊपर हम लोग यकीन करते हैं। तो वो कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इनके कुछ अलग मोटिव्स हो सकते हैं? तुम्हें याद नहीं है कि लास्ट टाइम जिस बंदे को हम लोगों ने यहाँ पर रिजेक्ट किया था, क्योंकि हम तुम्हारे बीच को हमेशा के लिए जिंदा नहीं कर सकते, उसने कहा था कि वो वापस आएगा हमसे बदला लेने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की फिर से यहाँ पर वापस आ जाए हमसे बदला लेने के लिए, तो फिर हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो लड़की उसे कहते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, हर एक बंदा जो होता है वो अलग होता है। कुछ लोग अपने बीच से इतना प्यार करते हैं कि वो एक दिन के लिए भी उसे जिंदा करवाना चाहते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं जैसे कि वो लड़की थी। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर आकर हमें तंग नहीं करेगी। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर से कुछ इन्वेस्टिगेशन करके हासिल कर पाएंगे, इन्हें कुछ पता चल पाएगा कि आखिर इस गांव का ताल्लुक मास्टर फैन की मौत के साथ है या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।